ओके क्लास अभी तक जो हम लोगों ने था, पहले 2 लेयर्स पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है? जिसमें डेटा लिंक लेयर पढ़ी थी, फिजिकल पढ़ी थी। आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करनी है, इससे पहले भी हमारे पास नेटवर्क लेयर ही है, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो हमारे पास यही चैप्टर है जिसमें नेटवर्क लेयर की तमाम चीज़ें मैम आ आपकी आवाज़ जाएँगी। कट कट के आ रही है, नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि थोड़ा-सा यहाँ पे आज बारिश है, इंटरनेट का इश्यू होगा तो आप लोग थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करें इस चीज़ पे, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है? और आप बातें कम करें अब्दुल सलाम क्योंकि आपकी शोर बहुत आ रहा है आपकी तरफ से, ठीक है? तो अ, रिकॉर्डिंग होती है, अगर आप लोगों को कोई पता क्वेश्चन होता है तो नहीं फिर मैम। पूछ लें, अच्छा ठीक। ठीक है? तो चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करें जिसमें नेटवर्क लेयर के बारे में बताते हैं, ठीक है? नेटवर्क लेयर में आपको बहुत सारी चीजें पता है कि हम लोग फ्रेम्स की जगह हमारे पास पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है? उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि लॉजिकल एड्रेसिंग यूज करते हैं जिसको हम लोग आईपी एड्रेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है? इससे जो पहले चैप्टर्स थे जो हम लोगों ने स्किप किए हैं, बेसिकली सब नेटिंग था, उसमें सुपर नेटिंग था। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब आईपी असाइन हो रही होती है तो पुराने ज़माने में क्या करते थे कि एक आईपी असाइन कर देते थे और उसकी बेसिस पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आईपीज़ जो थी, जैसे हमने आपको बताया था कि ये नेटवर्क आईडी है, ये होस्ट आईडी है, जब मैंने आपको पैकेट ट्रेसर पे बताया था। तो बहुत सारी होस्ट आईडी जो थी वो हमारी पेस्ट हो रही थी। तो हम लोग सुपर नेटिंग पे आ जाते हैं तो कि हम क्या करें कि वो आईडीज़ हम किसी और नेटवर्क को असाइन कर दें, उसको हम लोग सुपर नेटिंग या सब नेटिंग बोलते हैं, ठीक है? वो वाला टॉपिक हम लोगों ने थोड़ा स्किप किया। उसके बाद हम लोग आ गए हैं कि नेटवर्क लेयर में बेसिकली चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है? क्योंकि नेटवर्क लेयर में हम लोगों ने कहा था कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारे पास पैकेट्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। अब ट्रांसफ़र में हमारे पास जो होती हैं वो चीज़ें क्या आ जाती हैं, 3 चीज़ें आती हैं। एक डिलीवरी, दूसरी फॉरवर्डिंग और तीसरी राउटिंग, ठीक है? डिलीवरी क्या होती है कि हमने जो हमारे पास स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन तक हमने अपना पैकेट जो है वो ट्रांसफ़र करना है, ठीक है? फॉरवर्डिंग क्या होती है कि जैसे आपको मैसेज रिसीव हुआ, उसके आईपी एड्रेसेस चेक करने कि आइदर हम लोग ही उसका डेस्टिनेशन है कि नहीं। अगर हम लोग डेस्टिनेशन नहीं है तो उसको एज़ इट इज़ पैकेट को हमने फॉरवर्ड कर दिया आगे, ठीक है? और राउटिंग क्या होती है? राउटिंग जो है वो आपको पाथ आइडेंटिफ़ाई करता है कि आपका पाथ क्या है। जैसे राउटिंग टेबल बने हुए होते हैं, उसमें प्रॉपर आपको बताया गया होता है कि ये आपकी पोर्ट्स है, ठीक है? जैसे वीसीआई टेबल हम बनाते थे, ठीक है? वर्चुअल सर्किट में। उसमें हमने क्या बोला था कि हमारे पास इनकमिंग पोर्ट है, ये आउटगोइंग पोर्ट है, ये इनकमिंग वीसीआई है, ये आउटगोइंग वीसीआई, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास राउटिंग टेबल्स होते हैं जो आपको ये बता रहे होते हैं कि आपका पैकेट कहाँ पे है और आपने कौन-सी डेस्टिनेशन पे इसको फॉरवर्ड करना है, ठीक है? तो राउटिंग आपको पूरे पाथ की इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब कुछ चीज़ें सबसे पहले हम लोग डिलीवरी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास किस किस्म की डिलीवरीज़ होती हैं, ठीक है? 2 किस्म की होती हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट डिलीवरी होती है और एक हमारे पास इनडायरेक्ट डिलीवरी होती है। डायरेक्ट हम इसकी डायग्राम पे आते हैं। आप ये देखें कि डायरेक्ट डिलीवरी क्या होती है। डायरेक्ट डिलीवरी विद इन द नेटवर्क, अगर आप एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक कोई भी मैसेज अपना या कोई भी पैकेट ट्रांसफर करते हैं, तो वो आपका डायरेक्ट डिलीवरी होता है, ठीक है? जैसे विद इन द लैन आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है? मैंने आपको ये बताया था कि जब आप सेम आईपी एड्रेसेस यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपकी वो क्या होती है, सेम नेटवर्क का पार्ट होता है। तो सेम नेटवर्क के अंदर अगर आपने किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करनी है, तो आपकी डायरेक्ट डिलीवरी होगी। जैसे ये देखें कि ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में 2 होस्ट आपके कनेक्टेड हैं। अगर ये होस्ट इस होस्ट से बात करना चाहता है, तो वो क्या होगी, डायरेक्ट डिलीवरी। मतलब सिर्फ ये बताना है कि विद इन द नेटवर्क आपने जब भी कम्युनिकेशन करनी है, तो वो आपकी क्या होती है, डायरेक्ट डिलीवरी होती है, ठीक है? या आप एक होस्ट से किसी राउटर, जिस राउटर के साथ वो नेटवर्क कनेक्टेड है, उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, डायरेक्ट डिलीवरी, ठीक है? अगर आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वो आपकी इनडायरेक्ट डिलीवरी हो जाती है क्योंकि आपने एक आईपी एड्रेसेस से दूसरे आईपी एड्रेसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन करवानी होती है। जिस तरीके से हम लोग, आपको याद होगा पैकेट ट्रेसर में हमने जब भी राउटर अटैच किया है, तो आप देखें कि उस राउटर पे हमने 2 आईपी एड्रेसेस दिए ताकि वो इन दोनों नेटवर्क्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवा सके। तो जब भी आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के दरमियान में कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो क्या डिलीवरी होती है आपकी, इनडायरेक्ट डिलीवरी हो जाती है, ठीक है? अब जैसे ये देखें कि आप इस नेटवर्क का हिस्सा थे, ठीक है? अब इस नेटवर्क से इस नेटवर्क के दरमियान, या मैं कहती हूँ इस नेटवर्क से इस नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो आपकी इनडायरेक्ट डिलीवरी होती है। देखें, अब ये इसका होस्ट था इस नेटवर्क का, इसने किसी और नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करनी है, जैसे इसने इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो वो आपकी इनडायरेक्ट डिलीवरी होगी। और आगे राउटर जो है वो इस होस्ट के ही है, अगर तो वो उसके साथ डायरेक्ट डिलीवरी होती है। मतलब अगर विद इन द सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन हुई तो डायरेक्ट डिलीवरी होगी, अगर
विद इन डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन हुई तो वो इनडायरेक्ट डिलीवरी होती है, ठीक है। अब हमारे पास फॉरवर्डिंग आ गई। फॉरवर्डिंग मैंने आपको ये बताया कि फॉरवर्डिंग क्या होती है कि आपने पैकेट आपको चीज़ में मैम, रिसीव। जी जी। मैम यहाँ पे विद इन नेटवर्क तो हमारे पास, यानी कि जब दो राउटर होंगे तो हमारे पास नेटवर्क डिफरेंट होगा। जी नहीं, डायरेक्टली दो तो हमारे पास राउटर यहाँ नहीं, पे, अगर एक भी राउटर होता है तो राउटर कम्युनिकेशन क्यों करता है, राउटर क्यों अटैच करते हैं कि जब हमारे पास दो डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो तब हम राउटर अटैच करते हैं। ठीक है, दो राउटर्स नहीं होते, एक ही राउटर होता है दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। पैकेट ट्रेसर याद करें, ये आपका राउटर यूज ही इसलिए होता है कि आप दो नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं। वो स्विच होता है जो कि सेम नेटवर्क के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, राउटर का मकसद ये है कि वो दो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। ओके, अब चलते हैं फॉरवर्डिंग की तरफ। फॉरवर्डिंग क्या होती है? फॉरवर्डिंग क्या करता है कि एक मैसेज अगर आपको मिला है, ठीक है, वो मैसेज आपने जिस तरीके से, मैंने अगर कोई मैसेज किया सीआर को, तो सीआर सेम एज इट इज मैसेज उठा के अपने बाकी क्लास फेलोज को करता है। तो ये होती है फॉरवर्डिंग। कि आप यहाँ जब भी राउटिंग टेबल देखते हो उसमें ये देखते हैं कि आइदर मैं उसका डेस्टिनेशन हूं कि नहीं। अगर मैं उसका डेस्टिनेशन हूं तो इसका मतलब है कि मुझे ही ये मैसेज रिसीव हुआ है। अगर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैं उसका डेस्टिनेशन नहीं हूँ, तो मैं उसके प्रॉपर मैं राउटिंग टेबल देखूंगी। उस राउटिंग टेबल की बेसिस पे मैं आगे जो मेरे पास नेक्स्ट हॉप होगा या नेक्स्ट जो पाथ होगा मैं उसको डिलीवर करूंगी कि ये मैसेज आपने आगे ट्रांसमिट करना है। तो एज इट इज जब मैसेज उठा के आप किसी और को सेंड करते हो तो उसको क्या कहते हैं कि फॉरवर्डिंग। अब कुछ हमारे पास फॉरवर्डिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो टेक्निक है वो हमारे पास रूट मेथड वर्सेस नेक्स्ट हॉप मेथड आता है, ठीक है। अब रूट मेथड जो है वो क्या बताता है कि पूरा रूट बताएगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक जाना है। नेक्स्ट हॉप जो है वो सिर्फ नेक्स्ट हॉप की इंफॉर्मेशन देगा कि जिस नेटवर्क के साथ या आप जिस राउटर के साथ अटैच हो सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन देगा। अब जैसे ये पहला है, ये पहला जो है आपके राउटिंग टेबल जो है वो बेस्ड ऑन रूट मेथड। अब यहाँ पे ये देखें कि हर एक पे आपकी यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे होस्ट जो है, यहाँ पे आप ये देखें कि इस पे भी राउटिंग टेबल बनेगा, इस पे भी बनेगा और इस पे भी बनेगा। ठीक है, कि जब होस्ट ए सेंड करेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक राउटिंग टेबल होगा जो कि ये है, ठीक है, राउटिंग टेबल फॉर होस्ट ए। इस पे क्या हो गया कि मेरी डेस्टिनेशन, ये मेरे पास सोर्स था, ये मेरे पास डेस्टिनेशन है। अब इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो पूरा पाथ हमें बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ से गुजर के इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें कि होस्ट बी आपकी डेस्टिनेशन थी। राउटिंग टेबल जो ए पे बन रहा है उसको देखे, होस्ट बी आपकी डेस्टिनेशन थी। आपने होस्ट बी तक जाने के लिए कौन कौन सा पाथ फॉलो करना है? पहले आप R1 पे जाएंगे, फिर R2 पे जाएंगे, फिर होस्ट बी पे जाएंगे। देखिए, पहले आप R1 पे गए, R2 पे गए, फिर होस्ट बी पे गए। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे R1 पे पहुंचे तो R1 क्या कहेगा? होस्ट बी ही आपकी डेस्टिनेशन है, ठीक है, डेस्टिनेशन आपकी चेंज नहीं होगी। जब R1 पे होंगे तो वो कहेगा कि नेक्स्ट आपने R2 पे जाना है, उसके बाद आपने होस्ट बी पे जाना है। ठीक है, फिर जब R2 पे आप जाएंगे तो R2 क्या कहता है कि अब इसके साथ, इसका क्या मतलब है, होस्ट बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कि आप डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ हो? अपने डेस्टिनेशन के साथ है। तो आप उसको जो है अपना पैकेट जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला जो मैंने आपको बताया ये आपका क्या था? रूट मेथड, जिसमें आपने तमाम रूट बताना होता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वो आपका क्या है? नेक्स्ट हॉप मेथड। नेक्स्ट हॉप में आपने सिर्फ जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे कि आप ये देखें कि आप यहाँ पे राउटिंग टेबल पहला बन रहा है। राउटिंग टेबल ए जो है वो उसने किसको मैसेज ट्रांसमिट करना है? उसका नेक्स्ट हॉप क्या है? R1। ठीक है, तो वो R1 को जो है वो अपना मैसेज जो है वो ट्रांसमिट कर देगा। फिर यहाँ पे R1 पे जो राउटिंग टेबल बन रहा होगा वो बोलेगा कि नेक्स्ट हॉप आपका क्या है? R2। वो R2 को मैसेज ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, फिर जब R2 होगा, R2 क्या करेगा? उसने होस्ट बी को जो है वो ट्रांसमिट कर देना अपना मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमारे पास राउटिंग टेबल बनते हैं। वो राउटिंग टेबल क्यों होते हैं कि हमने क्या करना होता है, उसको यूटिलाइजेशन उसकी करते हैं। किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन कम से कम हो ताकि हम लोग इजीली स्पेसिफिकली अपने नेक्स्ट हॉप पे या नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि राउटिंग टेबल में अगर इतनी इंफॉर्मेशन होगी तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप देखें कि नेटवर्क में सिर्फ 2 होस्ट या 3 होस्ट नहीं होते, मल्टीपल होस्ट होते हैं, कि हमें उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब देंगे तो राउटिंग टेबल हमारे पास बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो बेटर ये होता है कि राउटिंग टेबल को जितना स्पेसिफिक कर सके हम उतना स्पेसिफिक करें, ठीक है। ये तो मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं। उसके बाद हमारे पास होता है होस्ट स्पेसिफिक और नेटवर्क स्पेसिफिक, ठीक है। ये जो फर्स्ट वन है ये हमारे पास होस्ट स्पेसिफिक होता है। होस्ट स्पेसिफिक क्या करता है, ये हमारे पास 2 नेटवर्क है, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2, और ये राउटर 1 के साथ अटैच है, ठीक है। ये हम पहले क्या करते हैं, होस्ट स्पेसिफिक पे जाते हैं कि वो क्या कहता है कि ये आपका डेस्टिनेशन है, इस डेस्टिनेशन में हमारे पास जितने भी कनेक्टेड होस्ट हैं, ठीक है, ए पे भी जा सकते हैं, बी पे, सी पे भी, डी पे। तो ये क्या करता है, डेस्टिनेशन में सारे के सारे ये जो हमारे पास N2 के साथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये बोलेगा कि एस ने अगर इनमें से किसी डेस्टिनेशन पे भी जाना है तो आप थ्रू R1 जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक, कि हम एक स्पेसिफिक होस्ट पे जब भी जाएंगे तो हम कौन से नेटवर्क से होते हुए या कौन से राउटर से होते हुए हम इस नेटवर्क तक पहुंचेंगे, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास नेटवर्क स्पेसिफिक है, कि आप सिर्फ होस्ट को देने की बजाय, क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे होस्ट जो है वो नेटवर्क 2 के साथ कनेक्टेड है, तो हम खाली यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि हमारे पास ये नेटवर्क है और इस तक जाने के लिए हमारे पास कौन सा रास्ता है, सिर्फ राउटर 1 है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैं आपको 4 टाइप्स बता चुकी हूँ कि 4 टाइप्स है आपकी यहाँ पे कि किस तरीके से राउटिंग टेबल आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद एक डिफॉल्ट मेथड होता है। डिफॉल्ट मेथड में ये होता है कि पहले तो हमने ये बताया कि हमें अपना पाथ पता है कि हमने इस तक जाना है, इस डेस्टिनेशन तक जाना है, तो हमने किस रूट से होते हुए जाना है। अगर हमें आईपी एड्रेस नहीं असाइन होता या हमें ये नहीं पता होता कि हमने कौन से नेटवर्क तक जाना है, तो वो यहाँ पे क्या कहता है कि रेस्ट ऑफ द इंटरनेट, कि अगर आपके पास डेस्टिनेशन जो है इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ नेटवर्क 2 तक जाना है, तो आप नेटवर्क 2 तक जाने के लिए आपको पता है कि आपने राउटर 1 के से थ्रू होके आपने नेटवर्क 2 तक जाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी और नेटवर्क तक जाना होगा तो आपने क्या करना होगा, रेस्ट ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि हमें उसका प्रॉपर आईपी एड्रेस नहीं पता या हमें उसकी डेस्टिनेशन नहीं पता, तो हम उसको उस नेटवर्क की बजाय हम किसी भी दूसरे डिफॉल्ट राउटर के थ्रू हम उस स्पेसिफिक नेटवर्क पे चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है क्लास, जी मैम। यस मैम। समझ आइए। यस। अच्छा जी, एक मिनट। इसके बाद हम लोग प्रोटोकॉल्स पे आते हैं कि हमारे पास प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, ठीक है। हमारे पास 2 किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक यूनिकास्ट होता है और एक हमारे पास मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। अब प्रोटोकॉल्स हम क्यों यूज करते हैं, हमने क्या करना है, क्योंकि किसी भी पाथ तक पहुंचने के लिए हमारे पास राउटिंग टेबल होते हैं और राउटिंग टेबल हम यूज कर रहे होते हैं हम के किस पाथ तक जाना है। अब यहाँ पे ये देखें कि जब भी हमारे पास नेटवर्क किसी लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क होंगे तो उस तक पहुंचने के लिए हमने क्या करना है कि हम ये करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि हम लोग कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ चूज करें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अब शॉर्टेस्ट पाथ किस तरीके से चूज करेंगे वो हम देखते हैं, इसके प्रोटोकॉल्स हैं उस पर। सबसे पहले हमारे पास होता है ऑटोनोमस सिस्टम। अब ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है कि आप ये देखें हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही नेटवर्क पे एक ही प्रोटोकॉल हम यूज करते हुए एक सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन तक हम जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, पूरा जो नेटवर्क है हमारे पास, पूरा वर्ल्ड वाइड का जो नेटवर्क है उसको हम लोगों ने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जब छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेंगे तो उनको हमने ऑटोनोमस सिस्टम का नाम दे दिया कि ये हमारे पास एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि पूरा इंटरनेट सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं यूज करता, मल्टीपल प्रोटोकॉल यूज कर रहा होता है, ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं, चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, हमारे पास एक बंदे की अथॉरिटी होती है कि वो पूरे इंटरनेट को चेक कर सके। इस वजह से ऑटोनोमस सिस्टम में उस पूरे इंटरनेट को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई और प्रोटोकॉल चल रहा है, बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम हमारे पास कोई और प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं और हमारे पास इनसाइड द ऑटोनोमस सिस्टम कोई और प्रोटोकॉल चल रहे होंगे। मतलब यहाँ पे कोई और प्रोटोकॉल होगा और जो 2 ऑटोनोमस सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा वो हमारे पास कोई और प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। अब बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल होता है और विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम जो होता है वो इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अभी 2 नाम मैंने लिए, एक इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल और एक इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। इंट्रा जो है
वो विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम काम कर रहा होता है, मतलब ये जो ऑटोनोमस सिस्टम है इनके अंदर जो काम कर रहा होगा प्रोटोकॉल, उसको इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल कहेंगे, ठीक है। जो दो ऑटोनोमस सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा होता है या बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम, वो हमारे पास क्या होता है, इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। अब हमारे पास जो इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो फर्दर हमारे पास दो इनके प्रोटोकॉल्स हैं। एक डिस्टेंस फैक्टर पे जो काम कर रहा होता है उसको कहते हैं रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है लिंक स्टेट, जिसको कहते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जिस पे हमारे पास जो प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है वो OSPF होता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटर डोमेन होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। या प्रोटोकॉल्स हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब इसको जरा गौर से देखिएगा, ये हमारे पास सिर्फ अगर पेपर में भी आएगा तो ये खाली आपके पास सिर्फ ये डायग्राम बनी हुई आएगी, ठीक है, ये ग्राफ सा बना हुआ आएगा, ठीक है। अब इसको करने का तरीका ये होता है कि पहले मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पे ये जो टेबल्स हैं ये खुद बनाने होंगे, ठीक है। ये खुद बना के इसको आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि आपने शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना है कि किस के थ्रू आप इस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि मैं सिर्फ ए को देखें, ए पे राउटिंग टेबल बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखना है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स होंगे सिर्फ आपने उसकी कॉस्ट लिखनी है, जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स नहीं होते उन पे इन्फिनिटी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखें कि एज का टेबल कैसे बना, यहाँ पे ए है, ए के डायरेक्टली कनेक्टेड हमें पता है बी है, सी है और डी है। अब आप ये देखें ए से ए तक की कॉस्ट क्या है, कि मैंने ए से ए तक जाना है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, 0। नेक्स्ट मीन नेक्स्ट हॉप क्या है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा हमारे पास है बी, ए से बी तक की कॉस्ट क्या है, 5, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखे 5। मैंने ये बताया है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं हम सिर्फ उनकी कॉस्ट लिखेंगे, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उनको इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ए से सी की कॉस्ट क्या है, 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। ए से बी की कॉस्ट क्या है, हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। अब ए से ई की कॉस्ट क्या है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। अब हमारे पास यहाँ पे मकसद क्या होता है कि हमने इन्फिनिटी को रिमूव करके यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ बनाना है, कि हमारे पास ई तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। सारी इन्फिनिटी रिमूव करनी है, जितने भी हमारे पास यहाँ पे राउटिंग, जितने नोड्स होंगे उतने हमारे पास राउटिंग टेबल बनेंगे, ठीक है। अब डी को देखें, डी हमारे पास यहाँ पे ये देखें कि मैं ए तक पहुंचने के लिए क्या है, मेरे पास कॉस्ट 3 है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि कोई भी मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं बनी। अब डी से डी की कॉस्ट क्या है, 0 है, क्योंकि डी से डी तक पहुंचने के लिए हमें कोई कॉस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास सोर्स भी है और डेस्टिनेशन भी, ठीक है। उसके अलावा ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई जी क्लास? यस मैम। यस मैम। कोई क्वेश्चन है यस अभी तक? मैम। जी जुनेद पूछे। जी पूछे, कोई क्वेश्चन है? ओके अब हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं कि हमारे पास, जी शहाब खान, ओके अब हम लोगों ने राउटिंग टेबल को अपडेट करना है। अपडेट कैसे करते हैं राउटिंग टेबल? हमारे पास हमने क्या किया, ए से सी की तरफ हम लोगों ने जो है वो राउटिंग टेबल भेजा कि मैंने सी से ए तक, क्योंकि अब हमने इन्फिनिटी रिमूव करनी है। तो जब भी इन्फिनिटी रिमूव करते हैं हम एक दूसरे के साथ राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको नोट करने की है कि राउटिंग टेबल कब एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। राउटिंग टेबल दो तरह से एक्सचेंज होते हैं, एक आपकी पीरियोडिक अपडेट होती है और आपकी एक ट्रिगर्ड अपडेट होती है। जो पीरियोडिक अपडेट होती है वो हर 30 सेकेंड्स के बाद आप राउटिंग टेबल जो है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ताकि अगर हमारे पास कोई इस किस्म की बात हो जाए कि अगर कोई चेंजेस अकर हो गई हैं या लिंक डाउन हो गया, तो हमें 30 सेकेंड्स के अंदर पता चल जाए कि हमारे नेटवर्क में कोई चेंजेस आई हैं या कोई लिंक डाउन हो गया या नेटवर्क फेल हो गया, तो हमें आइडिया हो जाए, ठीक है।
30 सेकेंड्स के अंदर जो आपके पास पीरियोडिक अपडेट होती है या जो हमारे पास अपडेशन होती है उसको हम लोग पीरियोडिक अपडेट कहते हैं। और जो दूसरी ट्रिगर्ड अपडेट होती है कि जब भी हमारे पास नेटवर्क के अंदर कोई चेंजेस आए, लेट्स सपोज हम कहते हैं कोई लिंक डाउन हो गया या हमारे पास मैंने ये बताया था कि नहीं, लेकिन चलें जो भी, अगर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास ये लिंक फेल हो गया, तो हमारे पास ये लिंक फेल होने के लिए जो अपडेट बताएगा वो हमारे पास ट्रिगर्ड अपडेट होती है। ट्रिगर्ड अपडेट राउटिंग टेबल के अंदर या नेटवर्क के अंदर कोई भी चेंजेस आने की वजह से जब आती है तो उसको ट्रिगर्ड अपडेट करते हैं। और पीरियोडिक अपडेट हर 30 सेकेंड्स के बाद जब राउटिंग टेबल शेयर करते हैं तो उसको कहते हैं कि ये पीरियोडिक अपडेट है। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि हमने इन इन्फिनिटीज को रिमूव करना है। इन्फिनिटीज को रिमूव करने के लिए हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, राउटिंग टेबल शेयर करेंगे ताकि ये इन्फिनिटी जो है वो रिमूव हो सके। ठीक है, जैसे अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास सी से जो हमारे पास रिसीव हुआ टेबल, यहाँ पे हम साथ साथ इसको भी देखेंगे 240 इन्फिनिटी 4, यहाँ पे 240 इन्फिनिटी 4, ये हमारे पास पुराना टेबल था। हमने क्या किया, अब जब ये वाला टेबल राउटिंग टेबल इसके साथ शेयर हुआ तो तब क्या होगा कि आप ये देखें सी से ए तक जब हम जाएंगे तो हमारे पास ये 2 कॉस्ट ऐड हो जाएगी इसके टेबल में। ठीक है, कि ये सी का पुराना टेबल था, सी ने जब ए को भेजा अपना टेबल तो ए में क्या चेंजेस आई वो देखते हैं। ठीक है, आप ये देखें ए का मॉडिफाई, पहले ए से ए तक की कॉस्ट क्या थी, 0 थी। अब आप ये देखें सी ने जब ए को भेजा तो अब ये देखें कि यहाँ पे इस टेबल में हमारे पास चेंजेस क्या हुई हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4, मतलब इसमें हमने चेंजेस क्या कर ली हैं 4। ठीक है, कि ये हमारे पास मॉडिफाइड टेबल क्या है कि हमने सी से ये सी से ए तक कि इसकी कॉस्ट क्या थी 2 थी, अब इसमें 2 ऐड होके क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपने इसके टेबल में 2 ऐड करते जाना है, जो सी का टेबल था उसमें 2 ऐड करते जाना है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इन्फिनिटी में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो वो इन्फिनिटी होगा, और 4 में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, ए को मॉडिफाई कर दिया कि अगर हमारे पास ये टेबल रिसीव हुआ तो हम क्या करेंगे, सी के टेबल में 2 ऐड करके हम ये देखेंगे कि हमारे पास टेबल क्या बना। ठीक है, और यहाँ पे ये लिख देंगे क्योंकि हमें सी की तरफ से रिसीव हुआ है तो ये टेबल हमारे पास सी था। ठीक है, अब हम इसको ये जो मॉडिफाई किया टेबल इसमें हम लोग अपना पुराना ए का टेबल देखेंगे कि पुराना ए का टेबल क्या है। अब 0523 इन्फिनिटी, यहाँ पे ये देखें 0523 इन्फिनिटी, ये हमारे पास वही पुराना टेबल आ गया। ये इस पुराने टेबल को इस मॉडिफाइड टेबल के साथ कंपेयर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट क्या आ जाती है। अब आप ये देखें ए की यहाँ पे कॉस्ट पहुंचने के लिए सी तक 4 थी, यहाँ पे ए से ए तक की कॉस्ट 4 बनती है, यहाँ से ए तक पहुंचने की कॉस्ट 0 थी। तो जो आपके पास लीस्ट कॉस्ट, क्योंकि हमने कहा था ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं कि हम लोग लीस्ट कॉस्ट की तरफ जाएंगे कि हमारे पास क्या है, अब 4 है और ये 0, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 0। ठीक है, फिर बी तक पहुंचने की कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे 6 थी और यहाँ पे 5 थी, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। यहाँ पे सी तक पहुंचने की कॉस्ट 2 थी, यहाँ पे भी 2 थी, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली वो ए के साथ कनेक्टेड था सी, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिख ली। यहाँ पे डी तक इन्फिनिटी थी, यहाँ तक डी तक 3 थी, तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया क्योंकि आप ये देखें कि सी की टेबल में डी की कॉस्ट जो थी वो क्या थी, इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे 3 थी तो इस वजह से हमने 3 को यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखें ई तक कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे सी के थ्रू 6 थी और हमारे पास एज के टेबल में इन्फिनिटी थी, तो यहाँ पे ये सिर्फ ये अपडेट हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया कि ई तक कॉस्ट पहुंचने की हमारे पास 6 है और किसके थ्रू पहुंचेंगे हम, सी तक पहुंचने के। ठीक है, इसका मतलब है ए का न्यू टेबल हमारे पास ये बन गया। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ एक ही इन्होंने अपडेशन दी हुई है, तो आपने क्या करना है, अगर पेपर में आ भी गया तो आपने सारे टेबल एक दूसरे के साथ अपडेट करने कि ये कहीं भी शेयर होगा। जब शेयर होंगे तो आपने ये सारे टेबल्स में इन्फिनिटी रिमूव करनी है। जब सारे टेबल्स में इन्फिनिटी रिमूव होगी तो ये हमारे पास लास्ट राउटिंग टेबल बन जाएगा। ठीक है, आप ये देखें कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें इन्फिनिटी हो। ठीक है, तो इन्फिनिटी आपने कैसे रिमूव करनी है वो मैं अभी आपको एक स्टेप बता चुकी हूँ कि राउटिंग टेबल जो है वो आपस में शेयर करेंगे और इन्फिनिटीज को रिमूव करेंगे। फिर आपने शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू, वैसे भी अगर आप राउटिंग टेबल शेयर आप इस तरीके से करना कि आपको खुद पता चल जाता है कि कहाँ पे जो है ज्यादा इन्फिनिटीज हैं, मैं पहले उसको अपडेट करूँ।
ठीक है, उसको जब आप अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे जो हैं वो अपडेट होते जाएंगे। ठीक है, डायग्राम को देख के पता चल जाता है कि आपके शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। ठीक है, तो इसको जरा सा गौर से देखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने एक्सक्यूज मैम, जी जी मैम हमने सिबगतुल्ला जो पीछे हमने ऑप्टिमाइजेशन पाथ फॉलो फाइंड किया तो उसमें हमने सी को लिया। हम्म तो अब हम एक किसी भी यानी के टेबल के अंदर अगर हम इन्फिनिटी को रिमूव करना चाहते हैं हम्म तो हम उसमें किस नोड का टेबल उठाएंगे उसके साथ, क्योंकि पिछले में जब ऐसे हमने सी नोड को का लिया यहाँ टेबल में वी भी उठाएं था जिसमें ई भी था। देखिए सबसे पहले ये होता है कि आपने एक टेबल की इन्फिनिटी रिमूव करनी है। अभी मैंने जब सी से ए को शेयर किया तो ए के टेबल में कोई इन्फिनिटी नहीं गई। ठीक है, अब आप ये देखें कि डी का टेबल ऐसे था जिसमें सबसे ज्यादा इन्फिनिटीज हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ए का टेबल शेयर कर लूंगी डी के साथ। ठीक है, इसकी इन्फिनिटीज रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें आपकी कम से कम इन्फिनिटीज हो पहले सबसे पहले उसको किया करें। पहले उसको जब करेंगे तो आप ये देखें ए के टेबल में इन्फिनिटी रिमूव होगी। अब जब ए का टेबल हमारे पास ऑलरेडी अपडेटेड है तो मैं ए का टेबल ही डी के साथ भी शेयर कर लूंगी, ए का टेबल ही मैं डी के साथ भी उसी टाइम पे शेयर कर लूंगी। फिर जब बी में आपकी इन्फिनिटीज खत्म हो जाएंगी तो आप वही टेबल ई के साथ शेयर कर लें। मैम ए का और ए के साथ जो कंपेयर करना है सी का और बी का, ये दोनों हो सकते हैं, तो जी पहले जी, हमें सिर्फ एट अ एक टाइम, करना एट अ टाइम आप एक को करेंगे। देखें आपने ए को अपडेट करना है तो पहले ये स्टेप होगा ना, पहले सी ने ए को भेजे। अगर आप सी से बी को भेजेंगे तो आप ये देखेंगे इनकी इन्फिनिटीज तो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, डी तक इधर पहुंचने की कॉस्ट क्या है। ठीक है, लेकिन आप ये देखें ए से सी तक और सी से फिर बी तक, मतलब 6 कॉस्ट ऐड होगी ना, ये 4 और ये 2, टोटल आपकी 6 कॉस्ट ऐड होगी। इससे बेहतर है कि मैं ए से बी तक भेज दूं, तो वो उसकी कॉस्ट क्या है, 5 है। क्योंकि हमने यहाँ पे ये भी चीज भी तो देखनी है कि हमारे पास लीस्ट कॉस्ट होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। तो ए से सी से बी तक जो है वो हमारे पास 6 कॉस्ट बनती है और ए से बी तक हमारे पास 5 कॉस्ट बनती है। तो हम 5 के थ्रू जाएंगे ना। अब ई तक देखें, ये 2 है, ये 4 है, 6 बन गई, ये 5 है और ये 3 है, 8 बन गई। तो मैं किसके थ्रू जाऊंगी, ठीक है थ्रू। ए से सी के ई की तरफ। ठीक है, अब टेबल आप अगर राउटिंग टेबल को ना भी देखें, आपको खुद यहाँ पे डायग्राम से पता चल जाता है कि आपका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट बनता है तो बेटर यही है कि मैं इसका टेबल जो है इसको शेयर कर लूं। ठीक है मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक हो गया, सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्रस्कल्स एल्गोरिथम याद है या प्रिम्स एल्गोरिथम डिस्क्रीट में पढ़ा था? मैम ऑनलाइन क्लास ली थी, नाम अच्छा सुनिए। अच्छा, ठीक है, शायद आप लोगों ने, आप में से 2 क्लासेस ने मुझसे नहीं पढ़ा होगा। जी अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना था? मैम जब हम लोग, आवाज आ रही है? जी खोला, बोले। मैम जब हम लोग ए को अपडेट कर दिया, जब हम ए को डी के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हम ए का जो अपडेटेड टेबल है उसी को लेके कंपेयर करेंगे। जी, जिसमें इन्फिनिटी रिमूव हुई भी है उससे लेके, क्योंकि उसको अपडेट कर दिया ना, अपडेट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया ना, ये देखें, ये अब ए का न्यू टेबल ये होगा। अब जिसको भी शेयर करेंगे हम ए का न्यू टेबल ही भेजेंगे। यस मैम। ठीक है, और मैम मैम दोबारा वो स्लाइड खोले। कौन सी? हाँ मैम, अगर हम लोग मतलब अगर हम ए का टेबल अपडेट हो गया, फिर हम ए को बी के साथ करते हैं, मतलब वो सारे स्टेप्स एडिशन करना, सब कुछ करना, उसके बाद वो जो टेबल आएगा वो हमारे पास बी का टेबल होगा, जो 20 न्यू का न्यू टेबल आएगा। टेबल आएगा। जी बिल्कुल, वो 20 का न्यू टेबल होगा। मैम ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि ये अभी जो हमने अपडेट किया ये एक है और ये अब जब हम कर रहे हैं ये बी का है? तो पता चलता है ना, आप ये देखें, अब देखो मैंने मैम इससे सबसे इसको जब शेयर हमारा की है, देखें अब मैंने इसको इससे शेयर किया है, तो टोटल जो ए से सी तक की कॉस्ट 2 थी, फिर सी से ए तक की कॉस्ट क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। तो वो इसमें ऑटोमेटिकली इसमें चेंजेस करेगा, इसको चेंज करके वो ए का न्यू टेबल बनेगा ना। मतलब चेंजेस सी में होंगी पर वो न्यू टेबल ए में। चेंजेस सी में होंगी लेकिन वो नहीं, फिर उसके बाद कंपैरिजन होगा ना इसका इसके साथ। जो इसका हम लोगों ने 2 2 ऐड किए ना, इसका इसके साथ कंपैरिजन होगा। जब इसमें से फिर जो लीस्ट यस कॉस्ट मैम। होगी हम उसको लेंगे। ओके मैम। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? ओके, आपका यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे मैम सारी ये इन्फिनिटीज दूसरा रिमूव का कर। क्वेश्चन जी अगर आप हमें एक असाइनमेंट वगैरह में दे दें।
मैंने आपको देनी है अभी, 2 असाइनमेंट्स भी रहती हैं आप लोगों की, मैम ये इस वो तरह दे का कोई क्वेश्चन अगर आप हमें असाइनमेंट वगैरह में दे दें, क्योंकि अभी सिर्फ हमने एक स्टेप किया तो फिर वो हाँ हाँ कंफ्यूजन थी। ठीक है ठीक है, नो इशू, मैं आपको दे मैम दूंगी। उसमें 2 ऐड हो रहा है, जो डिस्टेंस आएगा वो ऐड होगा। आपने बोला 2 ऐड होगा, वो 2 नहीं ऐड होगा, वो डिस्टेंस जो आ रहा है 4 आ रहा है तो 4 ही ऐड होगा। ये चेक करें जरा। नहीं नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ लिंक की जो कॉस्ट होगी उसमें अभी देखें ए से सी की कॉस्ट यहाँ पे क्या बनती है, 2 बनती है, तो 2 ऐड होगा। अगर मैं सी से बी की तरफ भेज रही हूँ तो मेरी कॉस्ट क्या ऐड होगी, 4 ऐड होगी। ठीक है, 2 मैम ऐड मतलब 4 सिर्फ लिंक की कॉस्ट आपको बताया हुआ है कि लिंक की कॉस्ट कौन सी ऐड होगी। मैम जो फिर 4 ऐड होगी सी से बी में, वो हमारे पास बी के सी के टेबल में ऐड होगी। सी के टेबल में ऐड होगी, फिर 20 के टेबल को सी के टेबल में हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे, अगर ये अब फिर आपका 6 आ जाएगा ना, पहले ये 2 और फिर ये 6, ये 6 आ जाएगा, फिर ये अप टू ये 8 आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करना है, जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे फिर जिसकी लीस्ट कॉस्ट होगी वो ऐड होती जाएगी। ओके मैम। ठीक है और जी। मैम हम ये चीज कैसे पता चलेगी कि सबसे पहले किसको कंपेयर करना है? ये तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ये तो आप तक है कि आप किसको किसके साथ अपडेट करते हो। आखिर में आपके ओके टेबल सेम आएंगे क्योंकि कॉस्ट आपकी सेम है, तो आखिर में सबके टेबल यही आएंगे, लेकिन सिर्फ ये है कि कहाँ से कहाँ पे भेजना है। ठीक है, वो इतना नहीं है कि आपने ओके यही, मैंने जैसे सी से ए भेजा तो आपने भी सी से ए ही भेजना है पहले में। आप किसी दूसरे को भी कंपेयर कर सकते हो, आखिर में टेबल का रिजल्ट यही आएगा, चाहे आप किसी तरीके से भी करो। ओके मैम। ठीक है, ओके। अब क्या था कि मैंने आपको 2 अपडेट्स एक्सक्यूज मी बताई मैम। हैं, एक प्रियोरिटी। जी जी। मैम अगर हम ई से करते हैं ए तक तो उसमें फिर हमारे पास वैल्यू 6 ऐड होगी कि 4 ऐड होगी? कौन से सी से किस तक? ई से हम ए जा रहे हैं, ई से ए यहाँ पे हम हमारे पास डायरेक्टली जो नहीं जा सकते, आप ये देखें कि ई से ए तो डायरेक्टली हमारे पास है ही नहीं, तो ई से किधर जाएगा, पहले सी पे जाएगा या ई से बी पे जाएगा? पहले ये अपडेट होंगे, उसके बाद जो है ए पे जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है। जब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता तो आप डायरेक्टली ई को ए के साथ नहीं, आप सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स को अपने टेबल शेयर कर सकते हैं। सही हो गया। ठीक है, सिर्फ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं सिर्फ उनके साथ अपने टेबल शेयर करेंगे, और वहां से आपने क्या करना है, आगे अपडेट करते जाना। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 प्रॉब्लम्स आपकी अकर हो जाती हैं, एक आपकी 2 नोड और एक आपकी 3 नोड इंस्टेबिलिटी। और फिर यहाँ पे इसकी कुछ सॉल्यूशंस हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। अभी 1 मिनट रह गया, आप ऐसा करें कि दोबारा से ज्वाइन करें, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। ठीक है।